यहाँ से अपनी क्लास कल छूटी थी, वहीं से फिर स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो कल कहाँ से छूटी थी? सच डेट। तो यहाँ से पढ़ाना बाकी था सच डेट का प्रयोग, जो कंजक्शन की क्लास हम लोग कर रहे थे, वहाँ से कहाँ से छूटी थी, आगे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सच डेट का मतलब होता है, सच का मतलब इतना, डेट का मतलब होता है कि, इफ का मतलब होता है यदि, और इसी के साथ ही साथ बात करें तो प्रोवाइडेड। जो प्रोवाइडेड कंजक्शन आता है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, एज इफ जहाँ पे आ जाए ताओ मानो कि। ठीक है, आगे आता है थ्रो का प्रयोग, यद्यपि, फिर भी, तथापि। इस तरीके से इसका यूज होता है। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, फिर भी, तथापि। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाता है। अगला वाक्य क्या आता है? व्यास, इसका मतलब होता है जब कि। यहाँ पे आता है नेवर देनलेस, के बावजूद, एज फार एज, जहाँ तक के, एज थ्रो, इसका मतलब होता है मानो। आइए देखते हैं, कंजक्शन के कुछ टाइप होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। कल तो हम लोगों की बेसिक सी क्लास हो गई थी, आज उसके आगे की क्लास कर रहा हूँ। तो आप सभी का स्वागत है। आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं आगे की क्लास। ठीक है, कंजक्शन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। जो कंजक्शन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रकार कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और दूसरा आता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, उनके नीचे दिए गए वाक्य को पढ़े और समझे। ठीक है, नंबर एक पे आता है ही रीड द नोट्स एंड रिटर्नेड इट टू मी। ठीक है, यहाँ पे जो एंड लगा है ये कंजक्शन है, और पूरा वाक्य क्या कहता है? ही रीड द नोट। ही का मतलब होता है उसने या वह, रीड द नोट, उसने नोट्स पढ़े, एंड रिटर्न में, और मुझे वापस कर दिए। ठीक है, आगे कहा गया ही केम टू मीट मी। वह, केम का मतलब आया, टू मीट मी, और मुझे मिला। वह आया, मुझे मिला। बट का मतलब, ये कंजक्शन लगा है ना जोड़ के लिए, तो बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु। अभी आप लोगों ने सीखा थोड़ी देर पहले, और आगे अब इसका यूज भी हम लोग सीख रहे हैं। बट आई वाज नॉट एट होम, जो कहा गया है ही केम टू मीट मी, वह मुझे मिलने आया। बट आई वाज नॉट एट होम, परंतु, बट लेकिन, आई वाज नॉट, मैं नहीं था कहाँ, एट होम, मैं घर पर नहीं था। ठीक है, इसी प्रकार से आगे का कंजक्शन देखते हैं, आगे क्या कहता है। 3 नंबर पे आ जाते हैं। 3 नंबर कहता है सी वर्केड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। एट यद्यपि, तथापि, सी फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गई। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया, इसके बावजूद वह क्या हो गई? फेल हो गई। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, अगले पॉइंट आउट की तरफ आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? इन वाक्यों में जो एंड लगा है, बट लगा है, एट लगा है, नामक कंजक्शन द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा गया है जो स्वयं अपना अलग अलग अर्थ प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहा गया, अब यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लासेस में बांटा जाए तो प्रिंसिपल क्लास बनेगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, जिस कंजक्शन में कोई कोऑर्डिनेट क्लास बनी हो, उस कंजक्शन को कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते, कोऑर्डिनेट कंजक्शन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं, आइए देखते हैं। जो 1 नंबर पे यहाँ पे ये वाला कंजक्शन दिया है, इसे कहा जाता है क्यूमुलेट कंजक्शन। ठीक है, क्यूमुलेट कंजक्शन के अंतर्गत क्या आता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे एंड, आल्सो, बट, उसी के साथ साथ इस प्रकार के और भी वाक्य आते हैं, जैसे कि एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन।
तो इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, इन कंजक्शंस के द्वारा सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या दो नाउन, दो प्रोनाउन को या दो एडजेक्टिव इत्यादि को जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? जो ये टेंस आप देख रहे हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा सेंटेंसों को दूसरे सेंटेंस या नाउन, प्रोनाउन, दो एडजेक्टिव इत्यादि जो शब्द होते हैं उनको आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। किस प्रकार से हम लोग इन को जोड़ते हैं देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक दे रखा है, उस एग्जाम्पल के द्वारा आप सीखेंगे। ही इज रीचेड, रीच। ठीक है, जो रीच लगा है ना, रीच का मतलब होता है धनी। ठीक है, रिच तो एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हो रखा है। और एक ये हैप्पी दे रखा है, हैप्पी का मतलब होता है खुशी या प्रसन्न। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव को जोड़ने का कार्य जो है वो एंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए पूरा वाक्य देखते हैं। पूरा वाक्य क्या कहता है, पूरा वाक्य को पढ़ेंगे और देखेंगे। ही इज रिच, वह धनी है, एंड मतलब और, हैप्पी, हैप्पी का मतलब वह क्या है? वह प्रसन्न है। वह वह धनी वह धनी है। ठीक है, और प्रसन्न है। प्रसन्न, प्रसन्न है, अच्छा नहीं लगा तो खुशी है। क्या है? वह धनी है, खुशी यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। हैप्पी का मतलब खुशी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टेंस क्या कहता है। अगला टेंस कहता है राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। ठीक है, राम यहाँ पे नाउन दे रखा है, एज वेल एज कंजक्शन है, श्याम दूसरा नाउन है जो कि एज वेल एज के द्वारा जोड़ा गया है, इज कमिंग। ठीक है, राम एज वेल एज श्याम, राम जैसे ही कमिंग का मतलब होता आया, वैसे ही श्याम भी आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन जो कि 2 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे हम लोगों ने क्या सीखा था? क्यूमुलेट कंजक्शन। ठीक है, क्यूमुलेट कंजक्शन के बाद अल्टरनेटिव कंजक्शंस आते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं, और इनका कहाँ पे किस प्रकार से यूज होता है। आइदर और, आइदर के साथ सदैव और का प्रयोग किया जाता है। नाइदर के साथ नोर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ और का अदरवाइज। इस प्रकार के जो कंजक्शंस होते हैं इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इन कंजक्शंस के द्वारा दो ऐसे सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउंस इत्यादि को जोड़ा जाता है जिनमें दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध होता है। आइए देखते हैं, जैसे आइदर सिट क्वालिटी और गो अवे। ठीक है, आइदर सिट क्विटली। ठीक है, अन्य अथवा। ठीक है, आइदर सिट क्वालिटी। ठीक है, अथवा सिट क्विटली मतलब या तो आप जल्दी से बैठिए, कहा गया है या तो आप जल्दी से बैठिए, सिट क्विटली, और मतलब या तो आप जल्दी से बैठिए भाई, या गो अवे, या आगे चले जाइए, या आगे चले जाइए। ठीक है, अगला वाक्य क्या कहता है? ये वाक्य अल्टरनेटिव, ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटिव कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं। आगे कहा गया यू मस्ट रन फास्ट, यू मस्ट रन फास्ट इल्स यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पे कहा गया यू मस्ट रन फास्ट, आपको जल्दी दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको जल्दी से दौड़ना होगा, दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस नहीं तो क्या होगा? यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो आप ट्रेन को मिस कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देने का मतलब भाई जल्दी नहीं जाओगे तो आपकी ट्रेन है ना छूट जाएगी। आगे कहा गया है एडवर्स्टेटिव, क्या कहा गया है? एडवर्स्टिव कंजक्शन,
जो एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है इसको हिंदी में विरोध दर्शक कहते हैं, विरोध दर्शक। और जो अल्टरनेटिव था विकल्पक। ठीक है, यहाँ पे विकल्प दे रखा है भाई, नहीं तो यहाँ पे जल्दी से बैठिए, नहीं तो चले जाइए, जल्दी से जाओ, दौड़ के जाओ, जल्दी दौड़ो, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, विकल्प दे रखा है। यहाँ पे विरोध दर्शक, जो विरोध दर्शक कंजक्शन होते हैं उनका यूज जो होता है किस प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है, आइए हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है बट एट स्टिल ओनली हाउवर नेवर ट्रेसलेस। ठीक, वायर फेयरलेस। ठीक है, इस प्रकार के एडवर्सेटिव या विरोध दर्शक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम कंजक्शंस, जैसे कंजक्शंस के द्वारा दो वाक्यों को अथवा नाउन प्रोनाउंस इत्यादि को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विपरीत हों, समानार्थी ना हो। ठीक है, जैसे ही इज रिच, क्या है, वह धनी है, बट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, परंतु क्या है, वह खुश नहीं है, वह वह धनी है, वह धनी है, पर खुशी खुशी यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। खुशी का मतलब होता है हैप्पी, नहीं है। ठीक है, वह धनी है पर खुशी नहीं है। इसे ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, उसके धनी होने के बावजूद वह प्रसन्न नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कंजक्शंस जो दे रखे हैं उनका प्रयोग कहाँ पे और किस प्रकार से करते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, क्या कहता है। ठीक है, ही इज इंटरेस्टियस स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क। वह क्या है, ही इज इंटरेस्टियस, वह इंटरेस्टेड है, परंतु क्या नहीं है, ही डज नॉट गेट गुड मार्क, परंतु इसके बावजूद वह क्या नहीं कर सकता, उसने गुड मार्क, अच्छे मार्क नहीं प्राप्त कर सके। ठीक है, अगला 4 नंबर पे कौन सा कंजक्शन आता है, उसे किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। रिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है परिणाम सूचक। इन कंजक्शंस के द्वारा दो ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो। ठीक है, कैसे हो, किस प्रकार से हो, आइए देखते हैं। ही वाज इल, वह क्या है, बीमार है, सो अतः आई कुड नॉट कम। मतलब आई का मतलब होता है मैं, बाज का था, इल का मतलब बीमार, मैं बीमार था, सो का मतलब इसलिए, अतः आई कुड नॉट कम, अतः मैं या इसलिए मैं नहीं आ सका। ठीक है, तो ये परिणाम सूचक कंजक्शंस भी हम लोग देख चुके हैं। और नंबर 1 जो हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, वो क्या हो गया, वो फाइनल कर दिया। अब दूसरे नंबर पे आता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास या अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।